आइए दोस्तों, गौर करते हैं फिर से एक नई कहानी की तरफ। देखेंगे कि किस तरह एक ईमानदारी पर चलकर कष्टों को पाकर और कष्टों को झेलकर किस तरह से इंसान बच जाता है। कि ईमानदारी में वो फर्ज है जो इंसान हमेशा निभाता है, हमेशा कष्टों से बचा रहता है। तो आइए गौर करते हैं। आरे एक राजा के दरबार में कछु हतो अनोखो प्यार, राजा के दरबार की शोभा अमित अपार। एक राजा था जिसके यहाँ मंत्री से लेकर नौकर तक एक पुत्र के समान माने जाते हैं। राजा अपने पुत्रों के समान उन्हें पालन पोषण करता है। ये नहीं समझता है कि वे नौकर है या कोई मंत्री है। मगर उस राजा के दरबार के बाहर एक कसाई रहता था, जहां पर दो पक्षी आते थे, गिद्ध और गिद्धनी। गिद्ध वहां पर अपना समय बिता रहा था। एक दिन वृक्ष पर बैठा हुआ गिद्धनी कहने लगी, महाराज कोई ऐसा आख्यान सुनाओ जिससे मेरा समय पार हो, क्योंकि यहां पर बैठे बैठे समय अच्छा गुजर जाएगा। तो गिद्ध कहता है, सुनो, मैं उस समय की कहानी सुनाऊंगा जिस समय तुम्हारी मुझसे शादी नहीं हुई थी। और कहता है गिद्ध, अरे कहे गिद्ध तुम सुनो गिद्धनी, अरे कहानी नहीं सुनाऊंगा। गिद्ध कहता है, प्यारी और कहे गिद्ध, यार सुनो गिद्धनी, कहानी नहीं सुनाऊंगा। और कैसी कहानी इसका हाल है, तुरंत तभी समझाऊंगा। और पशुओं को वो काट रहा, तब मैं से बात सुनाई था। गिद्ध कहता है, वहां पर राजा के दरबार के बाहर एक चिकवा रहता था। वो पशु पक्षियों को काटता था। तो एक दिन उसने मुझे बताया, अरे सुनो गिद्ध मेरे भाई, तुम किस लिए यहाँ पर आते हो? अरे है राजा का दरबार, यहाँ पर कैसा आदर पाते हो? गिद्ध कहने लगा, वो कसाई एक दिन मुझसे बोला है कि तू यहाँ पर क्यों आता है, तुझे पता ये राजा का दरबार है और इस राजा के दरबार में मैं राजा का आदेश का पालन करता हूं। यहाँ पर पशु पक्षियों को काटता हूं, मगर ऐसा कर तू यहाँ मत आ, क्योंकि किसी दिन तेरी भी जान की आफत हो जाएगी। तो मैंने एक दिन देखा है, एक बड़ा बेचारा ईमानदार व्यक्ति, एक साहूकार का बेटा था। जब वो अपने घर से चला है तो उसके बाप ने उसे 4 मोहरे दी और कहा है कि तू इस घर से निकल जा। आरे गिद्ध ने कही, सुनाए सुनो चितलाए, अरे मेरी बानी
एक साहूकार को बेटा रे पहुंचो राजा की राजधानी। साहूकार को बेटा रे पहुंचो राजा की राजधानी। एक साहूकार को बेटा रे पहुंचो राजा की राजधानी। कहने लगा अरे कितनी वो साहूकार का बेटा जा रहा था, उसे रास्ते में एक महात्मा मिले हैं। साधु ने बेटा से भैया अपनी गिरा सुनाई। अरे साधु ने बेटा से हाय अरे अपनी गिरा सुनाई। वो गिद्ध कहता है अरे प्यारी जब वो बेटा वहां से 4 मोहरे लेकर निकला है तो उसे रास्ते में एक साधु मिल जाते हैं। साधु ने पूछा है बेटा कहां के लिए जा रहे हो? तो उसने कहा कि मैं मेहनत मजदूरी करने के लिए बाहर जा रहा हूं, मेरे पिता ने मुझे घर से निकाल दिया है। तो साधु ने कहा है बेटा बाहर तो जा रहे हो, मंजिल बहुत दूर है, ऐसा करो कुछ कहते चलो। तो हाथ जोड़कर वो बेटा कहने लगा अरे महाराज आप तो साधु हैं, आप कोई ऐसी कहानी सुनाओ जिससे समय पार हो। तो साधु ने कहा कि बेटा मैं कहानी सुनाने का मोल लेता हूं, जो मुझे पैसा देता है धन दौलत देता है मैं उसी को कहानी सुनाता हूं। और कहा है बेटा अरे साधु तब कहने लगो अरे मेरे बेटा तुम सुनो हमारी बात जी। साधु ने कहा कि बेटा मैं कहानी सुनाने का मोल लेता हूं, पैसा लेता हूं। अरे साधु तब कहने लगो अरे मेरे लाला निका सुनो हमारी बात जी। और कहे लाला और एक कहानी तब हम सुनाएंगे अरे मेरे बेटा वो दौलत दियो के गाई जी। साधु ने कहा है कि बेटा मैं कहानी तब सुनाऊंगा जब मुझे दौलत दोगे। महाराज बेटा ने विचार किया ये साधु कैसा है? अरे साधु कभी धन का भूखा नहीं होता है। मगर मन में विचार आया कि मेरे पास 4 मोहरे हैं और इन 4 मोहरों से मैं अपना कारोबार कैसे चला पाऊंगा। मन में विचार आया कोई बात नहीं, मेरे पास 4 तो मोहरे हैं मगर एक मोहर देकर मैं इनसे कहानी सुन ले रहा हूं। बकाया जो 3 मोहरे हैं उनसे मैं गुजारा कर लूंगा। बाबा के लिए एक मोहर दे दी है। और बाबा ने जब मोहरे ली हैं हुआ क्या? अरे हंसी खुशी के साथ अरे बेटा ने मोहर गहाई।
कहानी सुनाए। तब ही सुन के तनी बात अरे बे बाबा बोले, तब ही सुन के ऐसी बात अरे बे बाबा बोले। तब ही सुन के ऐसी बात अरे बे बाबा बोले। महाराज बेटा ने एक मोहर दी और कहा है मुझे कहानी सुनाओ। तो बाबा ने कहा है बेटा सुनो कि तुम परदेश के लिए जा रहे हो, मगर परदेश में जहां पर जाओ हर व्यक्ति का यही कर्म है कि परदेश में जाकर कभी खाली नहीं बैठना चाहिए। जैसा भी काम मिल जाए, दो चार पैसे पैदा हो उसे करना चाहिए। परदेश में खाली बैठने से कुछ नहीं होगा। बेटा ने बात सुनी है, कहा है बाबा तुम ठीक कह रहे हो। और बाबा ने इतना कहने के बाद कहानी बंद कर दी। तो एकदम से कहने लगा बाबा कहानी सुनाओ। तो बाबा कहने लगे बेटा कहानी तो खत्म हो गई, अब तुम एक मोहर और दो तब मैं तुम्हें कहानी सुनाऊंगा। बाबा की बात सुनकर कहने लगा अरे अभी कहानी कहाँ हुई है, आपने एक बात बताई है उसके लिए एक मोहर ले ली। महाराज बाबा कहते हैं बेटा क्योंकि ज्ञान की कोई कीमत नहीं होती है, ज्ञान तो अनमोल है। जिसके पास ज्ञान है उसी से पूछो। महाराज बेटा ने मन में विचार किया है चलो एक मोहर और दे देता हूं, मेरे पास दो मोहरें रह जाएंगी। और बाबा को मोहर गहाई है। अरे तब बेटा ने मोहर गहाई, अरे बाबा ने दीन रे बात रे बताई। सुन ली जो मेरे भाई दूजी बात तुरंत बतलाई। महाराज बाबा के लिए दूसरी मोहर दी है। तो बेटा ने कहा है कि बाबा आप कहानी सुनाओ। तो बाबा कहने लगे आप परदेश में जा रहे हो मगर दूसरी की दौलत को, दूसरों की दौलत देखकर कभी ललचाना मत, क्योंकि दूसरों की दौलत पर अपना अधिकार नहीं होता है। हमेशा दूसरों की दौलत एक मिट्टी के समान समझना चाहिए। बाबा ने फिर बंद कर दी। एकदम से कहने लगा अरे बाबा मुझे कहानी सुनाओ। तो बाबा ने फिर कहा है कि बेटा कहानी तो पूरी हो गई। बेटा ने फिर एक मोहर दी है और कहा है बाबा मुझे कहानी सुनाओ। बाबा ने फिर कहा है कि बेटा एक बात तो मैं और बता रहा हूं कि किसी का राज अगर गुप्त पता चल जाए तो उसे छिपा रहने दीजिएगा, किसी के सामने बताना मत, ना अपने ऊपर जान पर आफत आ सकती है। बाबा की बात सुनकर सोचने लगा ठीक उपदेश ही ठीक है, मगर मैं इनके जितने मेरी मोहरें हैं मैं इन्हें सब दे दूंगा, मगर इनकी बातों को जरूर सुनूंगा। बेटा ने चारों मोहरें दे दी हैं। तो उसने कहा है, बाबा ने चौथी बात ये बताई है कि बेटा तुम परदेश में जाओ, कभी चरित्र स्त्री के फंदा में मत फंसना। इतनी बात सुनी है, उसके समझ में आई है। और इतनी बात कहने के बाद बाबा ने फिर बात बंद कर दी और कहा है, पांचवा उपदेश मैं अपनी तरफ से तुम्हें दे रहा हूं कि कोई भी कितना भी इमरजेंसी काम सही, मगर कोई अगर प्यार से दो बातें बता रहा हो तो उनकी अवश्य सुनना। बेटा इतना कहने के बाद चला जाता है। बाबा तो वहां से अंतर ध्यान होते हैं। अरे आगे बढ़े बेटा चलो, अरे मेरे वीरन
वही बेटा वहां से चला है, बाबा से विदा लेता है, एक राज्य में आया है। अब तो उसके पास एक मोहर भी नहीं है जिससे अपने कारोबार को चला सके। अरे इधर उधर घूमन लगो अरे मेरे भैया, कोई ढूंढते फिर रोता मुझे। बेटा वहां से चला है, एक राज्य में आया है, घूमता हुआ जा रहा है, कोई मुझे काम पर लगा लो। राजा के दरबार में पहुंचा है तो एक मंत्री ने बुलाया और कहा है अरे तू कौन है, कहां से आया है। एकदम से कहने लगा मुझे मैं काम करने के लिए आया हूं, मेरे पास कोई काम नहीं है। मंत्री कहने लगा अरे भैया, अगर तुम्हें काम करना है तो थोड़े दिन तक मैं तुम्हें काम दे सकता हूं, क्योंकि मैं अपने बदले तुम्हें यहां पर लगाकर जाऊंगा और मैं थोड़े दिन तक अपनी मैया के पास जाऊंगा, वहां मिलकर आऊंगा। महाराज इतनी बात सुनी है, बेटा को उसने अपने बदले वहां पर लगा दिया है। महाराज उसने बेटा को अपने काम पर लगाया है राजा के दरबार में और राजा से कहा है हमारे बदले ये काम करेगा, और वहां से वो बेटा रवाना हो गया। होएगा अंतर ध्यान सुनो मेरे भाई, और घर की लीनी बाने सीधी लगाई। महाराज लला आगे तो बढ़ आया और दे बेटा को काम बचन फिर 100 फरमाया। अरे दे बेटा को काम अरे भैया, राजा ने जब देखो तुरंत लाला से बतलानो। वीरन राजा ने जब देखो तुरंत लाला से बतलानो। महाराज जब उस राजा के पास उस लड़का को लेकर गया है, एकदम से कहा है कि मेरे बदले ये काम करेगा और मैं थोड़े दिन के लिए अपने घर पर जा रहा हूं। राजा ने वहां पर जो और नौकर थे उनके लिए 10-10 घोड़ा दिए और कहा है कि इनकी अच्छी से देखभाल करना, और उसके लिए 10 घोड़ा दिए हैं और रोजाना उसकी देखभाल करने की आज्ञा दी है। उसको राजा के यहां लगाने के बाद वो तो चला जाता है। इधर राजा 20 किलो चना हर व्यक्ति को देता है। जो नया गया था लड़का राजा के यहां काम कर रहा था, वही उसने तो अपनी ईमानदारी के साथ सभी घोड़ों को दाना पानी देता है, मगर जो और नौकर थे वो कपट कर कर थोड़ा बहुत दाना उन घोड़ों को खिलाते हैं और बकाया सब बेच कर शराब दारू पीते हैं। एक दिन राजा घोड़ा को देखने के लिए चले हैं। हुआ क्या, अरे कदना की बात की राजा घोड़ा देखन आए। अरे कदना की बात राजा घोड़ा देखन आए।
कि घोड़ा कमजोर है, और जो नया नौकर था वो अपने घोड़ों को दाना पानी अच्छे से खिलाता है। वो हष्ट पुष्ट और नौजवान थे, बड़ा सुंदर लगते हैं देखने में। राजा ने मन में विचार किया, महाराज मंत्री को लीनो पास बुलाए, और तब मंत्री से कई बातें एक राजा ने समझाए। जितने घोड़ा वाले नौकर मेरे पास हमें ले आइए, जितने घोड़ा वाले नौकर मेरे पास हमें ले आइए। महाराज एकदम से कहा है कि जितने नौकर को पास बुलाया है, और कहा है कि जितने मैंने घोड़ों को देखभाल पर लगाए हैं उन्हें सभी को बुलाया जाए। महाराज जो पुराने नौकर थे सभी आ गए, और इधर जो नया वाला था वो सबसे बाद में आया है। तो देखा है राजा ने कि उसके घोड़ा कुछ तगड़े हैं, नौजवान हैं, अच्छे हैं, और जो पुराने नौकरों के घोड़ा है कमजोर हैं। तो पहले तो उस लड़का से पूछा है कि तूने इन घोड़ों को क्या खिलाया है जो तेरे तगड़े हैं, और मैं दाना पानी तो बराबर देता हूं। महाराज एकदम से वो बेटा कहने लगा, महाराज मैं अभी नहीं बता सकता हूं, क्योंकि मैंने इनसे कहा था कि तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, राजा के साथ कपट कर रहे हो, क्योंकि जितना दाना पानी तुम देते हो इससे भी आधा भी नहीं खिलाते हैं, और बकाया सब शराब पीकर बेचकर खा जाते हैं। महाराज नौकरों को पास बुलाकर सारी हकीकत उसने बता दी कि आपसे ये कपट कर रहे हैं। महाराज धीरे धीरे समय बीतने के बाद अब तो राजा ने एकदम से कहा कि अरे मक्कारों, मैं तुम्हारी फांसी लगवा दूंगा, तुम मेरे साथ कपट कर रहे हो। अरे राजा ने वचन सुनायो, करवायो का तेरी तनख्वाह कम दे पायो। और तब ही राजा बोलन लागो, और नौकर से कई सुना, ए मालिक कोड़ा खाल रे उड़ावे, पापी अकल तेरी दे भुला।
तुम्हें फांसी पर लटकवा दूंगा और कोड़ों से तुम्हारी खाल खिंचवा लूंगा। अरे तुम मेरे साथ कपट कर रहे हो, गद्दारी कर रहे हो, क्या मैं तनख्वाह तुम्हें कम देता हूं? इतना सुनने के बाद सभी नौकर हाथ जोड़कर खड़े हो गए और कहने लगे, महाराज ऐसा कुछ नहीं है, थोड़े से लालच में आकर मैंने तुम्हारे साथ ऐसा किया है, अब मैं नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। जो सबसे नया नौकर था उसने कहा है, महाराज एक बार इन्हें क्षमा कर दीजिएगा, अगर दोबारा ये गलती करेंगे तो पुनः इन पर सजा बाकिम रखना और इन्हें सजा देना। महाराज इतनी बात सुनी है, सभी नौकरों ने राजा से क्षमा मांगी है और अपने अपने काम पर लग जाते हैं। इधर धीरे धीरे समय बीतने के बाद वो नया नौकर अपनी ईमानदारी के साथ काम करता है, तो राजा ने कहा है कि बेटा हम तुम्हारी ईमानदारी को देखकर बड़ा प्रसन्न हैं, तुम ऐसा करो, आज से तुम घोड़ों की देखभाल नहीं करोगे और इनके सेनापति बन जाओ। तुम्हें यह देखना है कि घोड़ों की देखभाल कौन कर रहा है, कैसे कर रहा है। राजा ने उस लड़का को सेनापति बना दिया और एक अंगूठी दी है, कहा है अगर तुम्हें मिलना हो तो इस अंगूठी को दिखाकर हमसे मिल सकते हो। महाराज राजा ने उसे सेनापति तो बना दिया। इधर हुआ क्या, अरे कर दो राजा ने राजकुमार और बेटा मगन बड़ो दिल भारी। महाराज उसे सेनापति बना दिया, एक राजकुमार के पद पर बिठा दिया। अब तो वो बहुत खुश है, सोचने लगा मैंने अपनी ईमानदारी के द्वारा सेनापति का पद प्राप्त किया है। अरे बेटा मन में मगन अपार, मन में सोच रहो तपधारी। जाने कैसी बात विचारी, सेनापति को रूप दरे भारी। जाने कैसी अरे जाप आवे अजब बहार, बेटा बहुत रहो हर साई। महाराज अब तो बेटा बहुत खुश होता है, सोचने लगा मैं सेनापति बन गया हूं, अब तो घोड़ों की देखभाल करता है, उन्हें देखता है कि कौन घोड़ों की देखभाल कर रहा है। इधर धीरे धीरे 1 महीना व्यतीत हुआ, तब तक जो नौकर उसे अपने बदले में लगाकर गया था वो आ गया। उसने देखा है, सभी नौकरों ने सारी कहानी बताई है कि राजा ने हमारी सारी बात समझ ली है, इसने सारी बात राजा को बता दी है। जो हम कपट करते हैं, राजा का अनाज बेचते हैं, अपना गुजारा चलाते हैं। इतना सुनने के बाद उस नौकर को बहुत गुस्सा आया और सोचने लगा मैं अपने पद पर इसे बिठाकर गया और इसने मेरे ही काम में दखल की है। उसने जब उसे देखा है तो उसे बड़ा प्यार से बिठाया और कहा भैया अब तुम आ गए हो, अब हम चले जाएंगे यहाँ से। राजा के पास वो लड़का जाता है, कहने लगा महाराज मेरी 1 महीना की मजदूरी मुझे दे दो, मैं जा रहा हूं अपने घर, क्योंकि मैं इसके बदले में काम कर रहा था। राजा ने कहा है कि तुम कहीं नहीं जाओगे और मेरे यहाँ मजदूरी करो, इन्हें और कोई काम दिया जाएगा। महाराज राजा ने उसे सेनापति पर लगा दिया। इधर वो दूसरा वाला नौकर वो भी काम कर रहा है।
मगर हुआ ऐसा, वो नौकर उस राजा की लड़की को दिल से प्यार करता था, राजा की लड़की से उसका चक्कर था। महाराज वो राजा की लड़की आरे हटी राजकुमार बड़ी सुकुमार लगे बड़ी प्यारी, जाकी सूरत देखे बेटा रे के मन में बात विचारी। और दिल सेवा को चाहत थी राजा की राजकुमारी, और दिल सेवा को चाहत थी राजा की राजकुमारी। अरे बाई महल के बीच में बाघू में राजकुमारी, अरे बाई महल के बीच में बाघू में राजकुमारी। अरे बोला चेहरा है बिटिया वो जो लफेराई थी लपेटा खा, और देखे बेटा जब सूरत को मन में सोच सोच रह जा। अरे प्यारी प्यारी लाग न्यारी अजब बहार रही दिखला, और देखी सूरत जब बेटा ने मन में अपने कर विचार। महाराज उसने देखा कि राजा की लड़की बहुत सुंदर है, मगर जो पहले वाला नौकर था उसका चक्कर उसके साथ था। वो बड़ा प्यार उससे करती थी, रातों रात उससे मिलती है, गुजारा करती है मिल मिल के। महाराज उस बेटा ने देखा है कि बहुत सुंदर है, फिर मन में विचार आया, महात्मा की बातें समझ में आई, क्योंकि महात्मा ने मुझसे कहा था कि दूसरे की स्त्री को देखकर वो स्त्री कैसे भी थी, कभी उसकी सूरत को देखकर अपनी नियत खराब मत करना चाहिए, हमेशा स्त्रियों से बचना चाहिए। महाराज बेटा समझकर लौट आया और उसने कहा कोई बात नहीं, हमें इससे क्या मतलब है। एक दिन उसने क्या देखा है, उस बिटिया ने 16 श्रृंगार किया है, आरे कर 16 श्रृंगार और लली आगे कोरे बड़े आई। आरे कर 16 श्रृंगार ललिया के कोरे बड़े आई। अरे हाथ न लीनो थाल आरती ले लीनी रे भाई। उसने क्या देखा है, उस बेटी ने श्रृंगार किया है, हाथ में थाली ली है, उसमें आरती जल रही है। आगे तो बढ़ती हुई जा रही है। वो नया वाला नौकर जो था राजा के इधर उधर घूम रहा था, महल की पहरेदारी कर रहा था, उसकी नजर जब उस पर पड़ी है, अरे लली जवा आगे कर दाई।
वही राजा की लड़की आगे को बढ़ती हुई जा रही है, उस नौकर के मिलने के लिए पास पहुंची है। अरे आगे को बढ़ती बोरे जावे, इता बेटा रहो निहार समझ जाके कछु नहीं भैया में, इता बेटा रहो निहार समझ जाके कछु नहीं भैया में। महाराज वो नया लड़का वहां पर राजा की पहरेदारी कर रहा था, रात में घूम रहा था। उसने जब उस राजा की राजकुमारी को देखा है तो वो समझ गया ये राजा की लड़की है, कहां के लिए जा रही है। वो उसके पीछे पीछे हो लिया और राजा की लड़की उस नौकर के पास जाती है जो 1 महीना की छुट्टी लेकर गया था। महाराज उसके जब कमरे के अंदर पहुंची है तो देखा है वो बाहर खड़ा देख रहा है और सोचने लगा अगर मैं राजा को ये बात बताऊंगा तो हो सकता है मेरी जान की आफत आ जाए। फिर उसे महात्मा की वही तीसरी बात याद आती है, सोचने लगा कि ये महात्मा ने मुझसे कहा था कि किसी का राज बताना नहीं चाहिए। उसने कोई बात किसी को नहीं बताई और वो देखता रहा, मगर उसकी नजर उस नौकर की उस लड़का पर पड़ गई तो एकदम से उसने कहा कि अरे प्यारी, हमें कोई देख रहा है। बाहर आया है तो वही लड़का था। उसने सारी बात बताई है कि ये नया नौकर है, ये बहुत ईमानदार है, हो सकता है राजा से कोई बात हमारी बता दे। महाराज वो लड़की कहती है महाराज तुम चिंता मत करो, और कहने लगी अरे चिंता मत तुम कारी हो, अरे मेरे सैया मेरी बात सुनो धर ध्यान जी। उसने कहा कि महाराज आप चिंता मत करो, मैं सुबह होते ही उसे मरवा दूंगी। अरे चिंता मत तुम कारियो, अरे मेरे प्यारे मैं सुबह दे मरवाई दी। बेटिया वहां से चल भाई, अरे मेरे भैया कोई पहुंची महला में आई थी। महाराज वो लड़की वहां से चली आती है उसी रात में, और आकर अपने महल के अंदर उसने किवाड़ों को बंद किया है और जोर जोर से चीखने लगी और कहने लगी ये नया जो नौकर आया है इसने मेरी इज्जत को छेड़ा है। महाराज मुझे जबरदस्ती अपना बनाना चाहता है। तो एकदम से राजा उठकर आया है। राजा ने मंत्री को बुलाया, अरे मंत्री कहाँ है तू, देख कर आ। मंत्री पहुंचा है तो वो लड़की चीख रही है उस कमरे के अंदर। मंत्री ने दरवाजे को खुलवाया है तो कहा है क्या बात है। तो सारी कहानी बताई है कि जो राजा ने इसे अंगूठी दी है उस अंगूठी को दिखाकर ये मेरे पास तक चलाया और उसने मेरे साथ जबरदस्ती की है। मुझे अपना बनाना चाहता है, मेरे साथ शादी करना चाहता है। तो इतनी बात सुनी है राजा को विचार आया, मैं इस पर इतना भरोसा करता हूं, मेरे भरोसे को इसने इतना घिनौनेपन से तोड़ा है। राजा को गुस्सा तो आया। राजा ने मन में विचार किया, अगर मैं अपने दरबार में जाकर बताऊंगा तो लोग मेरी हंसी बनाएंगे। राजा ने क्या किया है, सुबह हुआ है,
अपने मंत्री को बुलाया है और मंत्री से कहा है कि घोड़ा को तैयार करो, मैं किसी से मिलने के लिए जाऊंगा। अपनी लड़की को पास बुलाया है। अरे राजा ने बेटी बुलाई, हाय बात से कही रे सोनाई। अरे आता जोड़ के बात बताई, अरे कह दे महाराज कहने लगा तू अपनी बात को बता, इसके साथ क्या किया जाए। तो उस राजा की लड़की कहने लगी महाराज और कुछ नहीं, सुबह होते ही इसे मरवा दो। तो राजा ने कहा कि हम इसे अपने आप नहीं मार सकते हैं, क्योंकि प्रजा के लोग, नौकर के लोग अगर पूछेंगे किस बात के लिए मारा है तो क्या बताएंगे। हम इसे वही कसाई के पास जाएंगे जो कसाई हमारे राज्य के बाहर पशु पक्षियों को काटता है। महाराज राजा सुबह होते ही घोड़ा को तैयार किया है और घोड़ा को तैयार करने के बाद आर घोड़ा लाओ सजाए चलो चितलाए सुनो मेरे भाई। और आगे बढ़ के राजा ने कह अपनी नजर घुमाई। घुमाई, अरे आगे बढ़ के राजा ने कहे अपनी नजर घुमाई। अरे पहुंच गयो जब पास कही एक बात सुनो मेरे भाई। महाराज राजा ने घोड़ा को सजाया है, कसाई के पास आया और कहा कि भैया मैं तेरे पास आया हूं। अरे पहुंच गयो जब पास कही एक बात सुनो मेरे भाई। अरे थोड़ो मेरो काम अरे जग पूर्ण दियो कराई। अरे थोड़ो मेरो काम अरे जग पूर्ण दियो कराई। अरे राजा ने बात बताई है और कहीं तुरंत समझ आई है भैया। एक नौकर मेरो भाई रे बाको दियो जान से मरवाई है वीरन। कसाई ने जब उस राजा की बात सुनी है, अरे हाथ जोड़ के बोलने लागो काय को मोको रहे भरमाई।
राजा ने कहा है कि मैं तुम्हारे पास अपना एक नौकर भेजूंगा और तुम उसे जान से मार देना, उसका सर काट कर किसी पोटली में बांधकर मैं एक नौकर दोबारा भेजूंगा, उसको दे देना। तो हाथ जोड़कर उस कसाई ने कहा कि महाराज मेरा कर्म ये नहीं है, मैं पशु पक्षियों को काटता हूं मगर मैं किसी इंसान को नहीं काट सकता हूं। राजा ने कहा कि तू मेरे राज्य में रहता है और मुझे बातें पढ़ा रहा है, अगर तू ऐसा नहीं कर सकता है तो अपने कारोबारों को बंद कर और यहां से चला जा। हाथ जोड़कर कहने लगा महाराज कोई बात नहीं है, तुम ऐसी बात कह रहे तो चिंता मत करो, मैं इसे काट दूंगा, तुम भेज देना। महाराज राजा इधर कसाई से मिलने के बाद पुनः राज्य में पहुंचता है और वही नया नौकर को बुलाता और कहा है बेटा तू उस कसाई के पास चला जा, क्योंकि थोड़ा काम है, उसके पास कोई चीज है, उसे ले आ। इतनी बात सुनी है, वो वहां से चल दिया है। राजा का आदेश था, धीरे धीरे चलता हुआ जा रहा है। कछु विचारा है ना, मन में कछु विचारा है। वो बेटा वहां से चला है, मन में कोई विचार नहीं किया कि मेरे साथ पता नहीं क्यों भेज रहे हैं राजा। आगे को लाला चलती ना, ना मन में कछु विचारा है ना, मन में कछु विचारा है। आगे के लिए वो चला है तो उसने क्या देखा कि एक साधु की कुटी है, वहां पर साधु बैठे हैं, अपना भजन कीर्तन गुणगान करते हैं। तो एकदम से एक साधु ने आवाज लगाई, बेटा कहाँ के लिए जा रहे हो, थोड़ी देर मेरी बातों को सुन लो। एक पल वो रुका है तो उसने कहा कि महाराज मेरे पास अब इतना टाइम नहीं है, मैं जा रहा हूं और लौट कर आपसे जरूर मिलूंगा। थोड़ा आगे बढ़ा है तो मन में विचार आया कि एक महात्मा ने मुझसे ये कहा था कि कोई भी अगर प्रेम से बुलाए तो उसके पास ज्यादा नहीं तो 2 मिनट ठहरना बहुत आवश्यक है। बेटा लौटकर उस महात्मा के पास बैठ जाता है, भजन कीर्तन होते हैं, वहां पर इतना मगन हो जाता है, उसे काफी समय हो गया है। तब तक राजा ने दूसरे नौकर, उसी नौकर को बुलाया जो 1 महीना की छुट्टी लेकर गया था, जो राजा की लड़की से प्रेम करता है महाराज, और कहा कि चले जाओ तुम उसके कसाई के पास जाओ, वो तुम्हें कोई चीज देगा, उसे लेकर चले आना। महाराज उसने विचार किया है कि मैं जा तो रहा हूं, वो वहां पर पहुंचा है। कसाई ने मन में विचार किया कि यही वही है जो राजा ने कहा था कि इसका शीश काट देना। महाराज जब राजा के आदेश पर वो पहुंचा है कसाई के पास, कसाई ने कहा कि बेटा अंदर चलो, मैं वहां पर तुम्हें कोई चीज दूंगा। अंदर ले जाकर उस कसाई ने उसी का शीश कटवा दिया। इधर उसे काफी समय हो गया उस बेटा को भजन कीर्तन में बैठे बैठे।
उसे मन में विचार आया कि राजा ने मुझे कहां भेजा था और मैं कहां चला गया। इधर तो उसका शीश काटकर उस पोटली में बांध दिया उस कसाई ने, और बेटा वहां से उठा है, उस कसाई के पास पहुंचा है और कहा है कि महाराज, राजा ने मुझे भेजा है, आपके पास कोई चीज है उसे मुझे दो, राजा ने मंगाया है। उसी का शीश उठाकर उस पोटली को दे दिया और कहा है कि बेटा इसे खोलकर मत देखना। महाराज उस पोटली को लेकर वो चला आया है। राजा के पास जब आया, राजा ने देखा तो ये तो जिंदा है। राजा के होश उड़ गए। आरे देखी बेटा की सूरत रे, तब राजा गए घबराई। राजा ने बेटा की सूरत देखी है कि मैंने इसे मरवाने के लिए भेजा था, ये तो जिंदा है। हुई रो भाई, महाराज तुरंत मन लीली पोटली खोल और नजर से बाप को देख रहा है भाई को बोल। तब ही माँ बेटी ने देख रोई के गिरा सुनाई है। तब ही माँ बिटिया ने देख रोई के गिरा सुनाई है। महाराज उसने पोटली को खोला है तो देखा है कि जिसने उससे कहा था कि इसे मरवा दो, उसी का शीश उस पोटली में था। राजा की लड़की ने देखा है तो समझ गई कि मैंने इसे चालाकी करनी चाहिए। भगवान की कृपा से ये तो बच गया और ये मारा गया। एकदम से राजा से बोली है रोकर, महाराज ये कहानी सब मेरी है, मैंने ही इस पर झूठा दोष लगाया है। महाराज वो इतना भोला था, समझ नहीं पाया और किसी ने बताया है। अरे साचन की कदर ना है, झूठन के सत्कार। अरे साचन की कदर ना है, झूठन के सत्कार, झूठन के सत्कार। अरे सीधे साधे भोले भाले से लोग कहे कमाल, साहु को बताना चोर, चोर बने साहूकार। अरे साहु को बतावे चोर, चोर बने साहूकार। अरे साचन की कदर ना है, झूठन के सत्कार। मित्रन के ऐसे ठाट मिल मिल के घात करे, तुम करो ने की उल्टी दगा तुम्हारे साथ करे। माल डारे जाल डारे, हानि दिन रात करे, ठगाई के कारण बड़ी मीठी मीठी बात करे। सीधा था, उसे फंसाने की कोशिश की है, मगर वो लड़की कहने लगी महाराज ये दोष मेरा है, मेरे कारण ये सब कुछ हुआ है। राजा ने कहा अरे नादान, मैं एक इतने सीधे ईमानदार नौकर को मारने के लिए जा रहा था, मगर ये सारी हकीकत किसी ने बताया है कि अगर किसी दूसरे के लिए गड्ढा खोदोगे तो उस गड्ढा में खुद गिर जाओगे। महाराज राजा ने उस लड़के के सामने हाथ जोड़े और कहा बेटा मुझे माफ करना, मैं इस बेटी की बातों में आकर तुझे मारने के लिए वहां तक भेजा था,
महाराज शर्म के मारे उस बेटी ने क्या किया है, अरे जन मारी कंठ कटारी और मर गई राजा की सुकुमारी। अरे जन मारी कंठ कटारी और मर गई राजा की सुकुमारी। अरे राजा ने पासे गिरावे उचारी, बाको दे दीनी रे रजधानी। महाराज उस बेटी ने अपनी आत्महत्या कर ली और वह खत्म हो जाती है। राजा ने यह देखा है तो उस बेटा को पास बुलाया और कहा, बेटा मैं तुम्हारे लिए इस राज का अधिकारी बना रहा हूं और मैं जा रहा हूं वन में भगवान का भजन करूंगा, बैराग लाद लूंगा। और बैराग एक बाबा जी बनकर वो राजा वहां से चला जाता है और बेटा वहां का राज्य अधिकारी होता है, हंसी खुशी के साथ अपने राज्य को चलाता है। एक सुंदर लड़की देखकर अपनी शादी की है और हंसी खुशी के साथ अपने समय को गुजार रहा है। आरे जैसी जानी तैसी तानी तुमको गाए सुनाई और सुरजीत भैया डटे ढोलक पे सुंदर दैती बजाई। आरे कहे गिद्ध अब सुनो गिद्धनी ऐसी सुबह घड़ी आई, काऊ को गड्ढा खोदोगे खुद गिरोगे बामे जाई। जो हमारे साथ ढोलक पर संगति कर रहे हैं हमारे सुरजीत भैया और चिमटा बजा रहे हैं देवेंद्र भैया। आरे सचिन माधव नाम हमारो सुनियो मेरे भाई, और जैसी जानी वैसी तानी कहानी दई सुनाई।